हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं फिर वही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि पिछले सत्र अथवा पिछले सत्रों में जो प्रकरण चला आ रहा था उसको थोड़ा ध्यान में ले आइए, ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अब स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इस विषय में आगे के 2 श्लोकों में बताने जा रहे हैं, अर्थात 45वें और 46वें श्लोक में ये बात बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। अपने अपने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार को तू मुझसे सुन। देखिए, कहीं कहीं भगवान ने श्लोक में कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा किया है कि हमें लगता है कि ये यहाँ पर क्यों कहा गया। जैसे इस श्लोक की बात करें तो इसमें भगवान ने कहा है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। श्लोक भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन से बोल रहे हैं। जो भी बात हो रही है अर्जुन से हो रही है, पर विशेष रूप से कोई बात अगर उनको कहनी होती है या बतानी होती है, या अर्जुन जिस बात पर ज़्यादा ध्यान दे ऐसा वो समझते हैं, तो वहाँ पर ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। विशेष रूप से ऐसे शब्दों को प्रयोग कर देते हैं वो। तो मुझसे सुन, क्योंकि सुन तो वो रहा ही है, फिर भी ये कहा है कि तू मुझसे सुन। हम भी कभी कभी कह देते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। उसी प्रकार भगवान ने भी यहाँ पर वो शब्द प्रयोग किया है, जिसका हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा विशेष कोई बात होगी तभी वापस भगवान कह रहे हैं तू इसको सुन। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग इसकी विवेचना करते हैं थोड़ी सी। जैसे जैसे गीता के अध्ययन में और समझने में अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः स्थिति, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति अथवा स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा ना करे, राग द्वेष ना करे, उलझन से मतलब है किसी प्रकार का राग द्वेष ना करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। कहने का आशय है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अथवा निरंतर अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे, परंतु कर्मों के वेग के साथ न राग हो, न द्वेष हो और ना ही फल इच्छा हो। ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर ये होंगे तो फिर वह ना तो निरंतर अथवा प्रवाह से अपने आप होने वाले स्वाभाविक कर्म कर पाएगा, और ना ही वो स्वार्थ का त्याग कर पाएगा, फलेच्छा का त्याग कर गया। अतः इनका नहीं होना आवश्यक है।
राग द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से अथवा क्रिया करने का जो प्रवाह है, वेग है, शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रिया के साथ निर्लिप्तता अथवा असंगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह अथवा वेग स्वाभाविक ही चलता रहता है। उनके साथ अपना कोई संबंध ना रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि उसकी वास्तविक स्थिति है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जो कि प्राणी मात्र सभी प्राणियों की स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। हमारी भी वही स्थिति है। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकर्षण हो जाता है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन संसार को हमने अपने साथ लगाया हुआ है, इसलिए हम उस तथ्य को भूल चुके हैं। लेकिन वह सब जो है होता कर्मों में अभिरति होने से और आसक्ति होने से नहीं। फिर से बता रहा हूँ, लेकिन यह सब कर्मों में अभिरति होने से, उपरति होने से होता है, कर्मों में आसक्ति होने से नहीं हो सकता। ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है, उपरति होती है, और एक आसक्ति होती है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परतापूर्वक, उत्साहपूर्वक करने से, यानी केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना, अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। जैसा कि हम सब अब तक गीता में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें जान चुके हैं, फिर भी पुनः बताना मुझे आवश्यक लगता है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और कर्मों में आसक्ति से बंधन होता है। ऐसा हम गीता का अध्ययन करते हुए कई बार जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इस प्रकरण के जो अपने अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक आदि जो शब्द हैं, भगवान ने जैसा श्लोक में कहा है, जो कर्म शब्द एक वचन में आया है, इसमें अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक, तो कर्म एक वचन में आया है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे अथवा अनेक कर्म करे। इसलिए यहाँ पर एक वचन की बात भगवान ने की है। पर ऐसा नहीं है कि एक कर्म कौन सा, जो भी कर्म करेंगे वो एक ही होगा। तो कोई भी कर्म करें, यानी कि एक करें या अनेक करें, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है। यानी कि कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है, कर्म कितने भी हो सकते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक होती है। इसलिए यहाँ पर कर्म शब्द दिया गया है, एक वचन में दिया गया है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करते हैं, वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में लीन हो जाते हैं, लेकिन उसी उद्देश्य की पूर्ति, लेकिन नहीं, यानी कि अर्थात, है ना, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले, तो इसको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं।
जिस प्रकार गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, तो रास्ते में बहुत सारी नदियाँ, झरने, सरोवर, वर्षा का जल इत्यादि, ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा जी से एक हो जाते हैं, सब गंगा जी बन जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले मनुष्य के सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं। परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है, वह कर्म अपने लिए अनेक फल चाहता है, अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है। दोनों तरह से हो सकता है, वाइस वर्सा। अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति ना होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। ऐसा हमने बहुत पहले कब? गीता जी के दूसरे अध्याय में 21वें श्लोक में भी पढ़ा था। फिर भगवान ने श्लोक में विशेष एक बात पर जोर दिया है। अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो। जैसा कि मैंने श्लोक पढ़ते समय भी कहा था, वह सुनो अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को तुम सुनो, और सुनकर ठीक तरह से, केवल सुनना ही नहीं है, सुनो पर जोर इसलिए दिया गया है कि सुनकर इसको ठीक तरह से समझो और समझकर इसका पालन करो, इसलिए विशेष रूप से कहा गया है। जैसा कि इसको और थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं इसी बात को, कोई व्यक्ति या सेवक कह दीजिए, मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के लिए दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की कि इतना काम करना है और इतने समय की और इतने घंटे का काम करना है, यह मुख्यता रहती है। इसलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता और सेवा नहीं हो सकता। रादर यदि मालिक का वह काम धंधा आदरपूर्वक सेव्य बुद्धि से, महत्व बुद्धि से किया जाए, तो वह फिर सेवा हो जाएगा, अथवा वह सेवा नहीं है। क्योंकि ये गिव एंड टेक वाली बात थी कि इतने समय इतना काम करूंगा और इतने पैसे लूंगा, तो वो सेवा नहीं है। इसी काम को अगर वो सेवा भाव से करे तो वो अलग बात हो जाएगी, फिर वो सेवा कहलाएगी। सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि, चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विद्या के संबंध से हो, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण, सदाचार के संबंध से हो, किसी भी संबंध से हो, जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले। सेव्य की अर्थात जिसकी सेवा की जा रही है, सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है, सेव्य का क्या रुचि है, क्या रुख है, क्या इच्छा है, किस समय क्या चाहिए, ऐसा भाव होने से भी जो काम किया जाए वह फिर सेवा हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, देखिए ये तो मैंने अभी बताया था, सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि आदि की बात की थी। अब इससे भी आगे की बात करने जा रहा हूँ। सेव्य का यानी कि सेवा करने वाले का वही काम जो पहले कर रहा था, अगर उसकी भाव बदल जाए, यानी कि पूजा बुद्धि, भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए और पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाए जाए, माला पहनाई जाए, आरती की जाए, तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदता, शरीर का रोमांचित होना आदि होते हैं। और सेव्य के
प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि पूरी चीज़ें ना हो पाए, शिथिलता भी आ सकती है, परंतु भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। भावों में कमी नहीं आनी चाहिए। भाव तो निरंतर बढ़ते रहते हैं। फिर कर्मों में या सेवा में शिथिलता कभी हो सकती है किसी भी कारण से। कभी शरीर अस्वस्थ हो उसका, या और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन उसके जो भाव हैं वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो वो कमी जो है फिर वो कमी नहीं कहलाती। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं, और सेवे की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। कहने का आशय यह है कि चरण चापी तो नौकर भी करता है, पर उसको सेवा का आनंद नहीं मिलता। वो अपनी नौकरी और पैसों को ध्यान में रखते हुए करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल पैसों पर होती है। परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चापी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सेव के सुख पर रहती है। जिसकी वो सेवा कर रहा है उसके सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है, और अंतःकरण में एक पारमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर, बड़प्पन पर, बढ़ाई पर, उसके विशेष रूप पर रहती है, और अपनी दृष्टि अपनी लघुता पर रहती है कि मैं देखिए भगवान के सामने कितना छोटा हूँ। ऐसे देखा जाए तो नौकर के काम धंधे में मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है, और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है, तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली चेष्टा, चिंतन और समाधि इत्यादि सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाते हैं। फिर उसकी दैनिक चर्चा अर्थात खाना पीना, सोना, उठना बैठना, नहाना धोना, जो कुछ भी क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं, सब क्रियाएं भी फिर पूजन सामग्री बन जाती हैं। थोड़ा और इसको देखते हैं, आगे समझने का और प्रयास करते हैं। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिए हैं वे सब भी उसके अपने अपने कर्म के अंतर्गत हो जाते हैं। फिर जैसे कि मनुष्य अपने को नौकर, अध्यापक, डॉक्टर अथवा वकील इत्यादि जो भी है मानता है, या उसने उसकी पढ़ाई की है और उसी प्रकार वो अपना व्यवसाय चुनता है, तो वो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म हो जाता है। जो भी काम स्वीकार कर लिए हैं हमने। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और लोकहित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति हो जाती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। कहाँ किया है? 6 अध्याय में 4 श्लोक में। अभिरति की स्थिति कब होती है, इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं। मनुष्य जाति आदि को लेकर ना अपने को ऊंचा समझे और ना ही अपने को नीचा समझे।
बल्कि घड़ी के पुर्जों की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे, दूसरे की निंदा, दूसरे का तिरस्कार इत्यादि ना करे तथा अपना अभिमान भी ना करे। यह सब जब ऐसी स्थिति होती है तब यह अभिरति होगी। मतलब तो अभिरति को हमें इस प्रकार समझना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि कर्म की प्रधानता नहीं है। ये बात काफ़ी पहले भी हम कहते आ रहे हैं। प्रधानता भाव की रहती है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण, किसी जाति, किसी समुदाय का भी हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। जैसा कि हम पूर्व में भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दैवी और आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, बल्कि सब में ही हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। इसलिए अगर ब्राह्मण में भी अभिमान हो जाए तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका फिर पतन हो जाएगा। एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है जो कि इस विषय से रिलेट कर रहा है, मैं बोलने जा रहा हूँ। वो नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। डूबे सभी कुलीन तो इस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बोल दिया है। इस प्रकार हमने 18वें अध्याय के 45वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम क्षमा कीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 46वें श्लोक की तरफ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी कि उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य को सिद्धि आसानी से मिल सकती है। अगर हम इधर उधर ना भी जाएं तो हम ये सोचें कि भाई हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और जिसने हमें यह शरीर प्रदान किया, मनुष्य योनि में भेजा है, इतना अगर पता लग जाए या इतना ध्यान में रह जाए या इतना ही बात को समझ लें तो फिर उद्धार निश्चित है। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, समझने का प्रयास कर रहे हैं अब हम इस श्लोक को। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, यानी कि जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और जो अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज यानी कि वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। ये जो बात अभी बताई है इसको बहुत विशेष है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुस्मृति 1.88 में कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म वहाँ बताए गए हैं। क्या किया? स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। ये चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? मनुस्मृति में बताई गई हैं 1.88 में। इनमें पढ़ना, यज्ञ करना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं। और
जो बाकी के काम हैं, सॉरी मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ। ये जो काम बताए गए हैं 6 काम, इनको फिर पुनः बता रहा हूँ, इनकी ये किस किस के लिए हैं काम। इनमें पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं। और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। तो इनका बाइफर्केशन इस प्रकार है 6 कर्मों का, और ये मनुस्मृति में ही बताया गया है। ये जो 6 कर्म बताए गए हैं शास्त्र नियत कर्म हैं ये, और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। देखिए शब्दों पर जाइए आप। उन कर्मों के द्वारा, यानी कि 6 कर्म तो वो बताए थे, उसके अलावा 9 स्वभावज कर्म और इसके अतिरिक्त खाना पीना उठना बैठना आदि जितने भी कर्म वो करता है, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। यानी कि चारों वर्णों के हर व्यक्ति में परमात्मा व्याप्त हैं, इसलिए ऐसा वो ध्यान रखे। यानी कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। इसी प्रकार क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। यह भी मनुस्मृति के 1 इसका अगला श्लोक मनुस्मृति का 1.89 में बताए गए हैं। उनके लिए 6 कर्म थे और क्षत्रियों के लिए 5 हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे और बढ़ेंगे तो इसको आप समझ जाएंगे कि ये गिनती क्यों बताई जा रही है दोबारा। ब्राह्मण के 6 कर्म, क्षत्रियों के 5 कर्म। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति ना होना, ये भी मनुस्मृति में बताया, जैसे मैंने बताया 1.89 में। इन 5 कर्मों के अतिरिक्त, इन 5 ये तो कर्म हैं ही हैं, मतलब ये तो आवश्यक हैं। तो इनके अलावा शौर्य तेज आदि 7 स्वभावज कर्म हैं। 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और इसके अतिरिक्त जो खाना पीना इत्यादि काम होते हैं, उनके इन सब के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे, जैसा कि ब्राह्मणों के लिए कहा गया था, सब चारों जातियों के लिए कहा गया था, यहाँ भी वही बात है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कौन कौन रह गया? वैश्य और शूद्र। तो वैश्य और शूद्र की बात करें तो वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गोरक्षक और वाणिज्य, ये इनके काम बताए गए हैं वैश्य के। और ये बताए गए हैं मनुस्मृति के 1.90 में बताए गए हैं। ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि ये कहाँ बताया गया है, ऑथेंटिसिटी है इन चीज़ों की। ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया या मैंने कहीं पढ़ लिया, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मनुस्मृति में ये चीज़ें बताई गई हैं। इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा, यानी कि खाना पीना, सोना उठना बैठना जो भी हैं बाकी के, वो नहीं गिनाए जा रहे हैं, ये स्वभावज कर्म है। ये तो नियत कर्म है और ये स्वभावज कर्मों के द्वारा ये हो गए वैश्य के। और शूद्र की बात करें तो शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म उसका सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। ये बात भी मनुस्मृति में 1.91 में बताई गई है। तो शूद्र के लिए क्या कहा गया है? केवल सेवा, यानी कि यहाँ तक आते आते एक ही काम रह गया है। ब्राह्मण के लिए
सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्षत्रिय के लिए, उससे कम ब्राह्मण से, फिर वैश्य के लिए उससे भी कम, और शूद्र के लिए केवल एक। कितना आसान कर दिया है उसका उद्धार। तो शूद्र शास्त्रविहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे, अर्थात अपने शास्त्रविहित स्वभावज और खाना पीना सोना जागना उठना जो भी है सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए हैं, अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा, कौन से परमात्मा, संसार रूप परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी सभी क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती हैं। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा, यानी कि युद्ध रूप कर्म क्या था भगवान का, बाण, युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। किसने? भीष्म ने। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे बाण लगने से उंगलियों से लगाम पकड़ना तक उनके लिए कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का इस प्रकार ध्यान करते हैं। किस प्रकार? युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई और परिश्रम के कारण जिनके मुख पर स्वेद कण सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि पसीना आ रहा है, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज उनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण मेरे मन बुद्धि में लग जाएं। देखिए, आप भाव को समझिए। बाणों से पूजा की है भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की युद्ध के मैदान में, ऐसा उनका भाव है। और इस प्रकार वो अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए, बाणों की शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म भगवान का ध्यान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के जो करणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। जिस चीज़ से पूजा कर रहे हैं, चाहे वो अपना शरीर ही क्यों ना हो, उनमें ममता नहीं रखनी चाहिए। करणों और उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है वे सभी चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। वो सभी चीज़ें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री फिर नहीं रहती। ये बात रामचरितमानस में बताई गई है 7.117 का में। जैसे कि अपवित्र फूल फल आदि भगवान पर नहीं चढ़ाते, इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनाकर उनकी सेवा करनी है। इस बात को ध्यान में रखकर पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सबका सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं वस्तुओं आदि को मनुष्य अपनी मान ले और अपनी मान कर उतनी ही वे अपनी मानी हुई हैं क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। अब एक प्रश्न
है कि सिद्धि को प्राप्त करना क्या है या किसे कहते हैं अथवा इसका क्या तात्पर्य है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यहाँ भगवान ने श्लोक में एक शब्द प्रयोग किया है, मानव। तो मानव में हमें सभी मनुष्यों को शामिल कर लेना चाहिए। मानव में मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य। उसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं, बल्कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदाय से मतलब है। यहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबके सभी परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं। वही परमात्मा जो हम में रहते हैं, वही परमात्मा हर प्राणी में रहते हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी समाज, किसी संप्रदाय का हो। भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसी अध्याय के आगे जो अब पढ़ेंगे हम 70वें श्लोक में 70। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अध्ययन करने से ही, और कोई भी मनुष्य, कोई में सभी आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। तो भगवान ने उनके लिए कहा है कि जो इसको सुनेगा ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे, तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गीता के अध्ययन करने से जान पाए हैं, ऐसा पहले नहीं जानते थे शायद, गीता के अध्ययन करने से जानते हैं कि कर्मयोग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है, और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता होती है। यदि हम कर्मयोगी की बात करें तो उसके पास अपना माना हुआ शरीर, इंद्रियां, मन आदि जो कुछ संसार का है, जड़ अंश है, उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देना, और वो लगा देता है कर्मयोगी। इससे अपनी मानी हुई चीज़ों से अपनापन छूट जाता है, छूटकर उससे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और वह स्वतः स्वाभाविक असंगता की स्थिति में आ जाता है, और अथवा स्वाभाविक असंगता है वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए पारमार्थिक कर्मों, जप, ध्यान इत्यादि जो भी होते हैं, के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि जहाँ एक और कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुँचाने में लग जाता है,
तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है। और वहीं दूसरी ओर भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्ता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, पहले से ही कर देता है वो अर्पित। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना काम धंधा आदि लौकिक जितने भी काम हैं इनके अतिरिक्त जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय, लौकिक कर्म भी शामिल किए हैं मैंने, ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय भी इत्यादि भी जो पारमार्थिक क्रियाएं हैं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। उसकी लौकिक पारमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं होता। यानी कि भक्त का खाना पीना उठना बैठना भी जो लौकिक क्रियाएं हैं वो भी भगवान के लिए ही हो जाती हैं। वो केवल बाहर से ऐसा लगता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो सब भगवान के लिए करता है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है उन क्रियाओं से। और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है उन क्रियाओं से। कहने का आशय यह है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे तो संसार से असंग होना कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों योगों के साधकों के लिए आवश्यक है। गीता में 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कर्मयोगी को और 18वें अध्याय के 26वें श्लोक के ज्ञान योगी को और 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भक्ति योगी को संगति या संग रहित होने के लिए कहा गया है। इन 3 श्लोकों में अलग अलग जगह तीनों के लिए अलग अलग संगत रहित होने के लिए कहा गया है, संग रहित संग वर्जित इस तरह से कहा गया है। मतलब तो ये तीनों श्लोकों को एक बार आप देखना चाहें तो 5:11 में कर्मयोगी की बात है, 18वें इसी अध्याय के 26वें श्लोक में ज्ञान योगी की बात है और 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भक्ति योगी के संग रहित होने की बात की गई है। तो ये तीनों ही श्लोक हम पढ़ चुके हैं अब तक, तो इनको पुनः भी देखा जा सकता है। इस असंगता में कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए जरा सा भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। फिर केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, जैसा कि 4थे अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया था। और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। ध्यान कीजिए 4थे ही अध्याय के 37वें श्लोक को। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है, उसमें भगवत कृपा से फिर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, अर्थात उससे भी ऊंची स्टेज पे पहुंच जाता है फिर वो। जैसा कि श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 6ठे श्लोक में भी इसी प्रकार की कुछ बात बताई गई है। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में भी कहा गया है कि यह संसार भगवान की ही मूर्ति है
यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है भगवान का ही। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया में संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं, कि हम ये ब्राह्मण बैठा है सामने इसकी पूजा कर रहे हैं अथवा ये क्षत्रिय बैठा है इसकी पूजा कर रहे हैं, बल्कि दृष्टि हमारी भगवान की तरफ होनी चाहिए। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं, तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं कि श्री राम भगवान हैं क्षत्रिय नहीं, ऐसा भाव नहीं रहता उनका, क्षत्रिय के भाव से वो नहीं करते। पूजन में खास बात है, सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन हैं, हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भूल क्या है? हम उन चीज़ों को अपना मानते हैं। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वयं स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा स्वतः मिट जाती है। अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भाव जो है वो भी मिट जाता है। क्या? अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान ने सामर्थ्य दिया है या भगवान ही कर रहे हैं। तो ये जो कर्तृत्व भाव है, करने का भाव है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न हुई तो दिखाई ही नहीं देती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते दिखाई देते हैं। अगर भूखे को खाना खिलाया जाए भगवत बुद्धि से, तो खाना जो उसको खिलाया जा रहा है उसके बाद उसके मुख पर जो चमक या उसके मुख पर जो आभा आएगी या प्रसन्नता आएगी तो उसी समय आपको दिखाई दे जाएगी। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान ही रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी रह जाती है, ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप में रहता है। कारण कि जगत की तो मान्यता है पर भगवान हैं, यह वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय के 29वें अध्याय 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में कुछ इसी तरह की बात बताई गई है। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, द्वेष आदि, तिरस्कार आदि दोष जितने भी अहंकार रहित हो जाते हैं वह सब। स्त्री पुरुष में भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा गया है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुषों में ही गुण दोष देखते हैं जिससे उनमें भगवत भाव नहीं होता है। अतः स्त्री पुरुषों में गुण दोष ना देखकर केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत भाव हो जाता है। फिर इस प्रकार हमने 46वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का सत्र हम यहीं तक ही रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।